नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी जमीन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर भ्रष्टाचार और राजनीति का खेला हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 10 मिनट पहले जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ और उसी जमीन का एग्रीमेंट उसी दिन 18 करोड़ में हुआ। इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने राम भूमि पर घोटाला किया है। सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने 5 मिनट में 18 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। सुनिए क्या बोले संजय सिंह। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर, तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूं, ये अयोध्या राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती, लोगों ने अपने खून पसीने को काट कर चंदा दिया, राम मंदिर के निर्माण के लिए सहायता किया, सहयोग राशि दिया, लोग गली गली भटके, राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए पैसा धन एकत्रित किया। और अगर आज उस धन का राम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा, तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपों की जांच करने के बाद ही कुछ कहेंगे। तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है और जो लोग राम जी से द्वेष करते हैं, राम मंदिर से द्वेष करते हैं, राम जी के आंदोलन का विरोध करते रहे और आज जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रियंका जी, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी हैं ही नहीं,
ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वो मिथल है। ऐसे लोगों की आलोचनाओं से न विश्वसनीयता कम होगी, न सत्य पराजित होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसलिए कुछ भ्रम पैदा करना, कुछ झूठ बोलना, उस झूठ को बेशर्मी से दोहराना। मैंने आपको कहा कि प्रियंका जी की पार्टी जब पावर में थी तो उन्होंने राम जी को ऐतिहासिक महापुरुष मानने से इनकार करने वाला एफिडेविट दिया। मैंने आपको विस्तार से बताया है कि तथ्य स्पष्ट है, और संजय सिंह जी के खिलाफ, बाकी भी जिनके खिलाफ ठीक समझेंगे, मानहानि का मुकदमा। इस पूरे मामले पर ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय ने सफाई दी। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा, और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली। अयोध्या राम मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है। करोड़ों लोगों ने एक एक पैसा कड़ी मेहनत से कमाकर भगवान के चरणों में चढ़ाया, ताकि उन करोड़ों लोगों का सपना पूरा हो सके और प्रभु श्री राम का मंदिर बन सके। लेकिन अगर उस चंगे का दुरुपयोग हो रहा है तो ये बहुत गलत है। ये राम भक्तों की आस्था का अपमान है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जट टीवी।